नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आज मैं चर्चा करूंगा कुछ ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टरों के जो किस तरह से गुमराह करते हैं आम जनता को। ये नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मैं इस उम्र में किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं चुप भी नहीं रह सकता। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो जैसे डॉक्टर पीएस तिवारी है, वो जो बीमारी के लक्षण है वो बोलते जाता है और ठीक है, उसको कहते हैं डॉक्टर। और भी ऐसे बहुत से डॉक्टर हैं, लेकिन अधिकतर जो संख्या हुई है यह नौटंकियों की हुई है, जो नए नए बन के आए हैं और समझते हैं कि दुनिया बेवकूफ़ है, हम इनको और ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकते हैं। इतना झूठ के पुलंदे, ये 5 बूंद ले लो दर्द चला जाएगा। ऊपर टाइटल ऐसे देते हैं खूबसूरत, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत है कंप्यूटर से, कुछ भी बना के दिखा देते हैं। हृदय बना के दिखा देते हैं, लीवर बना के दिखा देते हैं, तो दिखाने की क्या जरूरत है? आदमी जानता नहीं क्या हृदय कहाँ है, लीवर कहाँ है? इतना तो पढ़ा लिखा है हर हिंदुस्तानी, लेकिन नहीं, अपने वीडियो को खूबसूरत बनाना ताकि लोग अट्रैक्टिव हो। और ऐसे आते हैं जैसे तूतन खामन का खजाना उनके हाथ लग गया है, कब बस ये 2 दवाई ले लो, ये 5 बूंद ले लो, बीमारी खत्म। तो लोग आकर्षित होते हैं कि भाई कोई नया तोहफा आया है। तो इन सबको मैं कमेंट्स में कहता भी हूँ कि ऐसा मत किया करो, जो चीज़ है वही बताया करो। कहाँ चले गए थे कोरोना के वक्त पे? लाखों हजारों आदमी मरते गए। कहाँ गई थी तुम्हारी आर्सेनिक हेल्प? कहाँ गया था तुम्हारा ब्राइनिया? कभी इसको स्वीकार किया है? और आज तुम कह रहे हो कि ये 7 तरह के दवाइयाँ हैं, कैसा भी बुखार है उसको यूं भगा देगी, कैसा भी वायरल है उसको यूं भगा देगी। और जब ये वायरल फैलेगा ना, तो तुम सबका एक का भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ भगे। और मालूमात करने पर मालूम होगा कि तुम हॉस्पिटलाइज में पड़े हो। सत्य को स्वीकार करो। आज जैसी भी है एलोपैथिक, जैसी भी है, हर तरह के रोगी को स्वीकार करती है, उसका इलाज करती है। अब कई रोग ऐसे होते हैं जो मारात्मक होते हैं, उसमें आदमी मरता ही है, क्या करे? कैंसर जैसे रोग, और भी किडनी जैसे रोग। भगवान ने किडनी 2 बनाई है इंसान के लिए, क्योंकि उसे मालूम था, परवरदिगार को मालूम था, मालिक को मालूम था कि ये आदमी खुरापाती है, इसलिए 2 किडनी बनाओ, तो भी वो फेल कर देता है। जबान एक ही बनाई है, क्योंकि ये जबान तलवारें निकलवा देती है, यही जबान गले मिलवा देती है। इतनी खतरनाक होती है। और इसकी जबान की जो बंदिश की है, गजब की है। 32 दांतों के बीच में रखी है कि ये कहीं फिसल न जाए, फिर भी फिसल जाती है। नाक के अंदर 2 छिद्र बनाए हैं कि भी एक बंद हो तो दूसरा चालू रहे। कान 2 बनाए हैं कि भी एक बाजार बंद हो तो दूसरा खुला रहे।
उसने कोई कमी नहीं रखी। कभी सोचो इस बात को, कमी कहाँ है जिससे आज बीमारियां फैल रही है, हम सब बीमार हो जाते हैं। ये कमी ढूंढो, उसकी बनावट में कहीं कमी नहीं। दोनों हाथ दिए हैं, दोनों पांव दिए हैं, और इंसान का सबसे कीमती औजार लिंग एक ही दिया है, क्योंकि एक ही बड़ी खुरापात मचाता है। अगर ये दो दे देता तो न मालूम क्या होता। तो उसने मानव की रचना जो की है, ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के की है। उसकी बनाने में कोई कमी नहीं रखी। कमियां अपन ने खुद ने पैदा की है। न अपनी जीभ पे कंट्रोल, न अपने खान पान पे कंट्रोल, न अपनी दिनचर्या सही। अगर आदमी ये जो प्रकृति है, ये सूर्य क्यों निकलता है, ये रात क्यों होती है, कभी सोचा है इस बारे में? रात होती है सोने के लिए, जहाँ तो 2 बजे तक मोबाइल देखते हो तुम। सुबह कहते हो सिर भारी है, कब्जी हो गई। दिन होता है काम करने के लिए, जहाँ तुम सोते हो या 11 बजे उठते हो दिन के अंदर। तुमने अपना सारा जीवन बर्बाद कर लिया। जो जो तुम प्रकृति से दूर होते जाओगे, तुम दुखी होते जाओगे, दुखी होते जाओगे। अरे कम से कम ये तो देखो कि सूर्य अपने समय पे उग गया, चंद्रमा अपने सूर्य समय पे उग गया, तारे अपने समय पे उग गए और समय पे चले गए। तो तुम भी तो प्रकृति के एक बनाई हुई रचना हो। जैसे ये चंद्र सूर्य है, वैसे ही तुम हो। अब तुमको थोड़ा सा दिमाग दे दिया जो तुम उलट पुलट करने लग गए। अरे उसकी बनाई हुई रचना को स्वीकार करो, उसके हर कार्य को सही अंजाम दो। जो मानव का भोजन है, वो भोजन मानव को खाना चाहिए। मानव का भोजन शाकाहारी बनाया है, फिर मांस क्यों खाते हो? खरगोश तो नहीं खाता, बकरी तो नहीं खाती, गाय तो नहीं खाता, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारा खाना नहीं है। कुत्ता रोटी खा लेगा, वो मांसाहारी है, रोटी भी खा लेगा, मांस भी खा लेगा, खरगोश नहीं खाएगा। इसी तरह कई तरह के जीव जंतु जिन्हें भगवान ने पैदा किया है, तो उनकी खुराक उनके लिए निश्चित की है, तो उसमें उनको कोई दोष नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, बीमारियां फैल जाएगी। ये गिद्ध हैं, ये ऊपर वाले के सफाई करने वाले हैं, कार्यकर्ता। अगर ये सब नहीं समेटें तो गंदगी से लोगों का जीना हराम हो जाए। ये पक्षी, कबूतर, ये इतनी तुमको ठंडी हवा देते हैं कि तुम्हें लकवा का रोग न हो। कबूतरों को दाने डालने का सिस्टम अब खत्म हो गया है, कहीं कहीं मंदिरों में डालते हैं। तो वो कोई धर्म के लिए नहीं, तुम दाना नहीं भी डालोगे तो कबूतर कहीं से भी कंकर भी चुग के पेट भर लेगा। लेकिन उसके पीछे ये अध्यात्म है कि तुम जितनी देर दाना डालोगे तो कबूतर उड़ेंगे, बैठेंगे, तो उनकी हवा जो तुमको लगेगी वो लकवा का एंटीडोज है। हर प्राणी की रचना हर एक प्राणी की रक्षा के लिए करी है। तुम उसका गलत उपयोग मत करो। कुत्ता जब तक उसकी जहाँ तक जीभ पहुँचती है, वहाँ तक उसका कोई जख्म रह नहीं सकता। और जब उसके मस्तिष्क के ऊपर छेद हो जाता है, जहाँ उसकी जीभ नहीं पहुँचती है,
तो उसे मरना ही होता है। पहले इतने इलाज नहीं थे, कोई जख्म हो जाता और जख्म भरता नहीं तो वो चुपचाप बाहर आके बैठ जाते, एक कटोरे के अंदर राबड़ी बना के लाते। ये सत्य कह रहा हूँ मैं। अब तो शर्म आती है, अब तो ड्रेसिंग होनी चाहिए, नई से नई पट्टी लगनी चाहिए। तो वो राबड़ी, जैसे पाँव के जख्म है तो उसके ऊपर राबड़ी को गिरा देते हैं, 2-3 कुत्ते आ जाते हैं, कभी वो चाट गया कभी वो चाट गया। ऐसी ड्रेसिंग तो कोई कर ही नहीं सकता जितनी कुत्ते की जीभ ड्रेसिंग करती है और जख्म भरने को आता है। तो पुराने जो ये नियम, ये जो चीज़ें थी, अब आज वो लुप्त हो गई है। आज तुमको सब चीज़ रेडीमेड चाहिए, घर का खाना अच्छा नहीं लगता, बाजार का जाके नकली खाओगे। अपनी दिनचर्या सुधारो भाई, जो हो गया सो हो गया, अब सुधार लो अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख पाना है तो। नहीं तो ऐसे ही घिसटते रहो, डॉक्टरों की जेबें भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो।